ध्यान का अर्थ होता है विचार का अंत हो जाना, और तभी एक भिन्न आयाम प्रकट होता है जो समय से परे है। जे कृष्णमूर्ति अपनी किताबों के जरिए बताते हैं कि मनुष्य ने अपने संघर्षों से पलायन करने के लिए अनेक प्रकार के ध्यान का आविष्कार कर लिया है, अनेक तकनीकों का आविष्कार कर लिया है, पर जानबूझकर और सोच समझकर किया जाने वाला ध्यान मन की सीमाओं में ही होता है। ध्यान करने की सारी चेष्टा और सारा आयोजन ध्यान का निषेध है। ध्यान मन के विचारों की कल्पना और समय से परे है। जब आपके सारे अनुभव और सारे विचार शांत हो जाते हैं, तब जो मन की अवस्था होती है उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान में मन प्रेम का विस्फोट होता है। इसमें दूर निकट कुछ नहीं होता। ध्यान एक प्रेम की अवस्था है जिसके सौंदर्य को शब्दों द्वारा नहीं मापा जा सकता। इस मौन से ही ध्यानपूर्ण मन का जन्म होता है। जब आप अपने अंदर और बाहर की सारी परिस्थितियों के प्रति सजग और सचेत होते हैं, बिना किसी काट छांट के, जैसे किस तरह आप खाते पीते हैं, किस तरह आप चलते फिरते हैं, जब आप हर चीज के प्रति सजग होते हैं, यह ध्यान है। और यह ध्यान हर जगह और हर समय हो सकता है। ध्यान जिसका ना आदि है ना ही अंत। ध्यान के बिना हमारा हृदय एक बंजर धरती या मरुस्थल की तरह है। अगर आप विचार की सारी खोजों और गतिविधियों को सुनने और समझने लग जाएं कि किस तरह यह कार्य कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क असाधारण रूप से शांत और मौन हो रहा है। मन जब प्रचंड रूप से सक्रिय हो जाता है, तो यह अर्थात हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, जैसे बिजली उत्पन्न करने वाला एक बड़ा यंत्र जब अच्छी तरह कार्य करता है, तो इससे शायद ही कोई ध्वनि निकलती हो। ध्वनि और शोरगुल तभी पैदा होता है जब कहीं घर्षण होता है। ध्यान के लिए आवश्यक होता है आपके भीतर की सजगता। ध्यान को जीवन में लाने के लिए आपको अपनी जीवनचर्या सही करनी होती है, यानी ईर्ष्या, लोभ और सत्ता की लालसा आदि से मुक्ति। इसे ऐसे समझिए, आप जहां बैठे हैं आपका शरीर भी वही है और मन भी वही है, पर आप जो हैं वो थोड़ा सा दूर हैं। इसे ही ध्यान कहते हैं। इस अवस्था में आपके दिमाग में कोई लौकिक विचार नहीं होता, लेकिन आप पूर्ण रूप से सचेत होते हैं। जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करेंगे और चारों ओर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने विचारों में लगाएंगे, आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस क्रिया में आप और व्यस्त हो रहे हैं। भीतरी दुनिया में आपके अपने विचार, आपकी भावनाएं, कुछ यादें, अच्छे पल, बुरे पल आदि सब एक साथ ध्यान आते हैं। यह इतना लंबा समय होता है जितना लग रहा होता है। यदि आप कुछ हफ्तों या महीनों के लिए ध्यान करने का अभ्यास करते रहेंगे, तो आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां आपका मन शांत होने लगेगा तथा विचार भी कम होने लगेंगे। आप चीजों को नए स्तर से महसूस करना शुरू कर देंगे। आपका मन जिन चीजों से भटकता था, उनके उत्पन्न होने से पहले ही आप उनको पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों को कम समय में सकारात्मकता में बदल सकेंगे। अब आप थोड़ी सुस्ती और थोड़े उत्साह का अनुभव करेंगे। कुछ और महीने लगातार अभ्यास करके आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना लगभग सीख जाएंगे। अब आपको सिर्फ अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना है, जिसकी वजह से तरह तरह के भटकाने वाले विचार दिमाग में आते हैं। आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी होता है
वो आपके भीतरी अनुभवों के कारण ही है। यह सब आपके मन का ही खेल है, लेकिन इस खेल में आपको मजा आने लगेगा। कुछ और प्रैक्टिस के बाद ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह स्वतः ही घट रहा है। आपका ध्यान 24 घंटे चलने लगेगा। आप गहरी शांति का अनुभव करेंगे। आप उस चेतना का अनुभव करेंगे जो असल में आप ही हो। आप चेतना ही तो हो। इसे चेतना कहें, भगवान कहें या ईश्वर, आप उस ईश्वर का ही अंग हो। सारे भेद आपके सामने खुल जाएंगे। इस अवस्था को ही आत्मज्ञान कहते हैं। इसे आत्मज्ञान कहें, निर्वाण कहें या मोक्ष कहें, ये सब एक ही है।